देखो ये इरोडोव का क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपके पास एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। और उस यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में आपके पास दो पार्टिकल थे जो कि इनिशियली सेम पॉइंट पे थे या लोकेशन पे थे। अब इनको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया अपोजिट डायरेक्शन में। एक को प्रोजेक्ट किया गया 3 मीटर पर सेकंड से, दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड से। अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड में तो ये पैराबोलिक पाथ में मूव करेंगे, ये वाले भी क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इनकी वेलोसिटीज़ परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पर हमको इनके बीच की डिस्टेंस हमें बता देनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले हमको इस डायरेक्शन को मैं प्लस आई बोल रहा हूँ और इस डायरेक्शन को मैं प्लस जे बोल रहा हूँ, ठीक है। इनिशियली देखो दोनों के पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, कोई वेलोसिटी नहीं थी, ठीक है। तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, 0 था, ठीक है। तो ये इनका जो y कंपोनेंट रहेगा ना, y कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा, हर टाइम पे क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है ना, सेम रहने वाला है। क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या लिख लोगे आप, यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू वाई तो 0 था, तो y क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, और माइनस साइन लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि y डायरेक्शन का इनिशियल कंपोनेंट क्या था, वेलोसिटी का 0 था, ठीक है। अब देखो इनकी वेलोसिटी लिखने का ट्राई करते हैं, 3 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल की, 4 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल की। तो 3 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी को मैं v1 बोल रहा हूँ, जो कि हो जाएगा -3i और -GT ये आप लिख पा रहे होंगे ना फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके। सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी को मैं लिख लूँगा 4i -GT, ठीक है। तो ये टाइम टी पे वेलोसिटी, और ये मान लेंगे दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर हो गया तो इनका मतलब क्या हो गया है कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया 0, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा ना, माइनस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और वो हो जाएगा g²t², ठीक है। g²t² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी टाइम की वैल्यू कितना, √12 डिवाइड बाई जी, जो कि कितना हो गया है, √12 डिवाइड बाई 10 सेकेंड हो गया। अब देखो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी थी ना, पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी थी जब दोनों की वेलोसिटी परपेंडिकुलर। तो इस टाइम पर परपेंडिकुलर हो गई है, तो हम देख लेते इस टाइम पर पार्टिकल्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, है ना, पार्टिकल्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। और हमको ये भी पता है कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है ना, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता जब ए डायरेक्ट 0 रहेगा, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं लिखूँ ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा u12, दैट इज़ हो जाएगा, अपोजिट थे, तो ये हो जाएगा 3 + 4 7 मीटर पर सेकेंड, है ना, 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और डिस्टेंस जब आपको लिखनी होगी तो डिस्टेंस कैसे लिख लोगे, डिस्टेंस होता है स्पीड हो गया 7, टाइम कितना हो गया, √12 डिवाइड बाय 10, तो 7। √12 को कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 2√3 डिवाइड बाय 10, तो ये आ गया आपके पास 1.4√3 मीटर्स, है ना। इसको आप फर्दर और सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा, क्वेश्चन सिंपल था, है ना। थैंक यू सो मच।